ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित द्वारकागीन फेज 2 रोहता पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्राओं को निकालते समय महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। जानिए क्या बोली महिलाएं। कलश यात्रा के साथ साथ महिलाओं ने किस प्रकार अपने नृत्य के माध्यम से देखिए किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर की, और जानिए क्या कुछ बोली महिलाएं, किस प्रकार कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा को लेकर महिलाओं में किस प्रकार उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा निकालती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं का कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कलश यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर। देखिए किस प्रकार महिलाएं कलश यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रही है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगी इस कलश यात्रा को लेकर। यहाँ भागवत कथा हो रही है, आज से शुरुआत हुई है उसकी। क्या कहना चाहोगे भागवत कथा को लेकर? बहुत अच्छी कथा हो रही है यहाँ पर। क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं यही कहना चाहूँगी सब भारी से भारी संख्या में यहाँ आने का कष्ट करें, बस यही मेरी वो है। सुनीता भागवत कथा का प्रोग्राम है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहोगे? सभी बहनें यहाँ ज़्यादा संख्या में आए, मिलकर भागवत कथा सुने। मैं रेखा गोयल। आज कलश उठाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और सभी से यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग कलश उठाया करें जब भी मौका मिले तब। मैं कमलेश गोयल बोल रही हूँ। सभी उठाएं, कलश उठाएं सब, और मुझे मौका मिलता है मैं वहीं जाती हूँ, कलश उठाती हूँ। मैं रश्मि राजीव गुप्ता द्वारकागीन फेज 1 से। आज हमारे यहाँ भागवत कथा के कलश यात्रा की हुए हैं, जिसमें हम सभी बहनों ने कलश उठाए, और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमें कलश उठाने का मौका मिला। और मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारी भागवत कथा की शोभा बढ़ाएं। ये हमारा सौभाग्य कि यहाँ पे द्वारकागीन फेज 2 में भागवत कथा हो रही है, और हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत आनंद लेना चाहते हैं इस भागवत कथा। गुड इवनिंग, मेरा नाम तानवी है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यूथ टू कनेक्ट और रिचुअल्स टू कम हेयर। इससे एक चीज़ होती है कि मतलब जो जनरेशन है हमारी, वो हमारी संस्कृति से मिली होती है। हम संस्कृति से पास रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता द्वारकागीन फेज 2 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन द ग्रेट इंडिया के संयोजक गीतम सिंह भगौर एवं जिलाध्यक्ष मंजीत चाहर की देखरेख में किया जा रहा है। कृपालु किंकर योगेंद्र महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रोताओं को श्रवण कराया जाएगा। यह कथा 20 मार्च से लगातार 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं कथा प्रारंभ से पहले देखिए महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने और कलश यात्रा में पहुंची महिलाओं को लेकर देखिए किस प्रकार उत्साह दिखाई दे रहा है, और महिलाएं अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर करती हुई आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार महिलाएं के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। तो वहीं श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो चुका है। सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और जाने कि श्रीमद् भागवत कथा का हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व है। देखिए महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताजनगरी आगरा की पल पल की खबरें। देखिए किस प्रकार महिलाओं में उत्साह है। तो वहीं श्रीमद् भागवत कथा में किस प्रकार महाराज कृपालु किंकर योगेंद्र जी अपने श्रीमुख से श्रोताओं को भागवत कथा का रसपान कराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं जिलाध्यक्ष द ग्रेट इंडिया, जिला उपाध्यक्ष द अखिल भारतीय जाट एकता एसोसिएशन मंजीत चाहर। आज द्वारिका फेज 2 में भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। कृपालु किंकर महाराज जी इस कथा वाचन करेंगे।
समय क्या रहेगा? आज समय 1 बजे से यहाँ कथा का शुरुआत हो जाएगी। जिस सुबह कलश यात्रा निकाली गई है, 101 कलश यात्रा यहाँ से निकाली गई। द्वारिका फेज़ 1, द्वारिका फेज़ 2 और द्वारिका रेसिडेंसी से होते हुए कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और 1 बजे से कथा वाचन आज यहाँ शुरू हो जाएगी। मेरा नाम गीतम सिंह है। बेसिकली मैं जारबो कटरा गाँव का हूँ और अब द्वारका ग्रीन में निवास स्थान है और ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम हो रहा है द्वारका ग्रीन में। ये सार्वजनिक है और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को और सनातन सभ्यता के बारे में समझाने के लिए हमारे आदरणीय कृपालु किंकर महाराज, जो हमारे द ग्रेट इंडिया संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो एक बहुत अच्छे कथाकार भी हैं और वो कथाकार ही नहीं, वो राष्ट्रवादी कथाकार हैं। उनकी कथा में एक राष्ट्रीयता झलकती है। इसलिए हमने ये आयोजन आने वाली नई पीढ़ी के लिए रखा है, जो कि सभी बच्चे, बुजुर्ग और हमारे नौजवान भाई ज़रूर इसमें भाग लें और इसे सुनने आएँ और उनको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आनंद लेंगे वो। आज जो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, तो श्रीमद् भागवत कथा आज क्यों कराई जाती है और इसका क्या नाम होता है? भागवत कथा जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो इसमें जो भागवत शब्द है, इसका अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं उनकी कथा है ये। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति की है और उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की है, उनको भगवान के साथ जोड़ करके भगवान और भगवान के भक्त, इनकी कथा को हम भागवत कथा कहते हैं। क्यों इस कथा को सुनना चाहिए? तो शास्त्र ऐसा कहता है कि जो हमारे अनेक प्रकार के सकाम भाव से यदि हम सुनते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और यदि हम निष्काम भाव से सुनते हैं तो निष्काम भाव से फिर हमारे परलोक का सुधार होता है। श्रीमद् भागवत में इस तरह के उदाहरण आए हैं कि क्यों सुननी चाहिए। तो इसके लिए एक भक्ति की कथा आती है, जिसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध अवस्था में है। भक्ति ने उस कथा को जब सुना है तो भक्ति के साथ साथ उस ज्ञान वैराग्य भी पुनः जवान हो जाते हैं। आगे ये प्रश्न किया गया है इसमें कि भागवत कथा को सुनने से कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। तो फिर इसमें बताया गया कि जो पापी से पापी भी हैं, जिन्होंने अपने जीते जी कोई ऐसा जघन्य पाप किया है और वो अधम योनि में चले गए हैं, वो भी यदि इस कथा को सुन लें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इसमें एक धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी की कथा का मतलब ही ये है कि उसने अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो वो प्रेत योनि में चला गया है। लेकिन जब उसको प्रेत योनि में ये आभास हुआ है कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, तब वो भागवत कथा सुनता है, फिर उसका भी उद्धार हो जाता है। तो जाने में और अनजाने में जो हमसे, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो कोई ना कोई भूल होती ही रहती है, उस भूल को पश्चाताप के रूप में भगवान के नाम से ही मिटाया जा सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जो किसी रास्ते पर गलत पर चला गया है, लौट करके वो पुनः और मूल अपने रास्ते पर आ जाता है। मूल मतलब अपने स्वभाव में आ जाता है। स्वभाव हमारा क्या है? भगवान का जो भाव है वो हमारे मन के अंदर समा जाए, इसके लिए ये भागवत कथा कही जाती है। एक इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहतास द्वारका ग्रीन फेज़ 2 कॉलोनी में। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आज से आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के व्यास हैं कृपालु किंकर महाराज जी, जो श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने के लिए जनता से अपील की गई है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।